गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पुस्तक संस्कार व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। ये क्लास 2 का बुक है। आपको इसका पहला पाठ भाषा है। भाषा किसे कहते हैं, भाषा क्या है, भाषा क्या कहलाता है, भाषा के कितने रूप होते हैं, इस सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। एक बच्चा अपनी दीदी से पूछती है, दीदी भाषा किसे कहते हैं। दीदी उसकी कहती है, हम जो कुछ बोलते और लिखते हैं वह भाषा का ही रूप है। हम जो कुछ बोलते और लिखते हैं वह भाषा का ही रूप है। जानिए, राम राम सदैव प्रसन्न रहो। जो बात बोलकर समझी व समझाई जा सके वह भाषा का रूप होती है। जो बात बोलकर समझी व समझाई जा सके वह भाषा का रूप होती है। अपने नगर को स्वच्छ रखिए, कूड़ा यहाँ डालिए, कुत्ते से सावधान। जो बात लिखकर समझी व समझाई जा सके वह भाषा का रूप है। जो बात बोलकर समझी और समझाई जा सके वह भाषा का रूप होती है। जो बात लिखकर समझी और समझाई जा सके वह भी भाषा का रूप होती है। जो बात बोलकर अथवा लिखकर समझी व समझाई जा सके वह भाषा का रूप होती है। भाषा के द्वारा हम बात को बोलते व समझते हैं। भाषा का परिभाषा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। तोता राम राम कहता है, बताइए यहाँ क्या लिखा है। तोता राम राम कह रहा है, यह भाषा में बोल रहा है, यह हिंदी भाषा में बोल रहा है। यहाँ सड़क पर चलने के विषय में लिखा हुआ है, ये बाएं चलिए ऐसा लिखा हुआ, यह हिंदी भाषा में लिखा हुआ। बोली गई बात का समझना, ये भी भाषा। लिखी गई बात का समझना भाषा। हमें जब भी अपनी बात किसी को बतानी या किसी की बात सुननी समझनी होती है तो हम भाषा का ही सहारा लेते हैं। सुबह से रात तक हम बोलने अथवा लिखने में भाषा का ही प्रयोग करते हैं। इसलिए भाषा किसे कहते हैं, याद रखेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा। एक गुब्बारा दे दो। मौखिक भाषा, मुख से जो कुछ बोला वह कानों से सुना जाता है, वह भाषा का मौखिक रूप होता है। भाषा के स्वरूप को मौखिक भाषा कहते हैं। मुख से जो कुछ बोला वह कानों से सुना जाता है, वह भाषा का मौखिक रूप होता है। भाषा के स्वरूप को मौखिक भाषा कहते हैं। मुंह से बोला गया और कानों से सुना गया, ये एक मौखिक भाषा का रूप है। जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है, जो कुछ लिखा और पढ़ा जाता है वह भाषा का लिखित रूप होता है। भाषा के लिखित रूप को लिखित भाषा कहते हैं। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली जाती है। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, पंजाबी, अरबी, असमित, चीनी, जर्मनी, जापानी, अमेरिकन, बहुत सी भाषाएं। हम सभी हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में लिखते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हिंदी समस्त भारत में बोली और समझी जाती है। हमारे देश में विभिन्न भाषाएं बोली जाती हैं।
उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश में प्रमुख रूप से हिंदी बोली जाती है। हिंदी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है। आप पंजाब में पंजाबी, आप लोग इनको याद कर लेंगे, कल याद करके लाएंगे और इसको कल बना लेंगे। और आप लोग इस चीज को मौखिक भाषा और ये याद कर लेंगे। धन्यवाद।